So we are going to start class. ठीक है, 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है। देखो प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेम एज उसी पे डिपेंडेंट से न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो फूड क्या होता है, तो फूड के लिए हमने पढ़ा था कि जो क्या करता है ह्यूमन बीइंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मतलब क्या, कुछ जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तेल की, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें चलाने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीज कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं, और भोजन में उनका नाम क्या है, न्यूट्रिशंस या पादप या पोषण बोला जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशंस या पोषण बोलते जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। द कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, कि जो भोजन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब ये न्यूट्रिशन कई तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कई प्रकार के प्रोटीन्स की, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आप खाना नहीं खाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आप कमजोर होते जाओगे, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी कमजोर होती जाएगी। साथ ही साथ क्या है, अगर पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन के शिकार होते जाओगे, प्लस दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम की दिक्कत होती जाएगी, एंड ऑल अबाउट बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आते जाते हैं। तो हमारे क्या है, न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस में क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट आते हैं, विटामिन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जो डिफर भोजन हमें लेने के बाद मिलता है, ठीक है। क्या आप दूध पियोगे, कैल्शियम मिलेगा, आप कुछ फ्रूट्स खाओगे तो कुछ फ्रूट से, वेजिटेबल से आपको विटामिन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कुछ चीजें जैसे पिज्जा बर्गर आप खाते हो तो उससे आपको फैट्स मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब अगर इनमें से किसी भी पार्ट में आपके बॉडी में कमी होगी तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। अब फुलफिल आप चाहे नेचुरल तरीके से करो, खाना पीना खा के, या फिर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से क्या करो, दवाइयां ले लो, पिल्स ले लो और उससे पूरा करो। तो ये टोटली डिपेंड ऑन योरसेल्फ। बस हमें अगर इनमें से किसी चीज की अधिकता ज्यादा हो जाती है तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और इनमें से किसी चीज की अगर कमी हो जाती है तो भी हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, पोषण क्या होता है। तो पोषण लिखा हुआ है कि भोजन के घटक को पोषण कहते हैं। अब भोजन का घटक कौन कौन सा है, भोजन के घटक कौन कौन से, प्रोटीन्स है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके भोजन के घटक होते हैं। तो अगर कोई पूछता है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि फूड क्या है। तो फूड क्या होता है, नेसेसरी थिंग्स होता है, करे समथिंग व्हिच ईट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ फूड। कह रहे कुछ भी जो हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब खाते हैं इन द सेंस, अब आप कांच तो खा नहीं लोगे, मेटल्स तो आप खा नहीं लोगे, खाना ही खाओगे। तो वो सारी चीजें जो भी खाने के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स खा सकता है, ठीक है ना। कुछ अल्टीमेट लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर कुछ लोग कांच खा लेते हैं, कुछ अदर चीजें खा लेते हैं, उन्हें नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल, जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, वो अगर हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। और भोजन हमें क्या करता है, न्यूट्रिशंस देता है। और न्यूट्रिशंस क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ अ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। जो कंपोनेंट फूड के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। अब वो न्यूट्रिशंस में क्या आता है, प्रोटीन्स आता है, फैट आता है, विटामिन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, मिनरल्स आता है। हिंदी में भोजन के जो घटक होते हैं वो पोषण कहलाते हैं। और पोषण में क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब देखो एक चीज और होता है कि क्या सभी भोजन में, सभी प्रकार के फूड में एक ही तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं या न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, नहीं। हर एक अलग अलग पदार्थ में, भोजन में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप दूध पीते हो, कैल्शियम आपको मिलेगा। आप इमली खाते हो या नींबू का यूज करते हो तो वहाँ पे विटामिन सी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बर्गर पिज्जा खाते हो तो फैट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब बात आती है कि जो भोजन बनता है क्या अकेले एक ही पार्ट से बन सकता है, नहीं।
उसमें एक वर्ड आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स, जिसे बोलते हैं सामग्री। तो भोजन बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स की चीजों की जरूरत पड़ती है, उसे इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है, रोटी बनाना है, ठीक है ना। तो रोटी बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी प्लस पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या कहलाए, इंग्रेडिएंट्स कहलाए। अब आप इसमें गैस मत इंक्लूड कर देना क्योंकि हम खाने की बात सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप क्या करते हो, खीर बनाते हो, तो खीर में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, दूध की जरूरत पड़ेगी, चावल की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ पानी की जरूरत पड़ेगी, चीनी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स अपने अलग अलग पार्ट को रखते हैं, न्यूट्रिशंस को रखते हैं। तो फूड क्या करता है, जब आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हो, स्पाइसेस होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। तो एक फूड से हमें मोस्टली सभी जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल जाती हैं, एक काइंड ऑफ की। अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, ग्रुप्स, जो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हैं, एक्चुअल में 3 तरीके हैं, पर एनसीईआरटी में आप लोगों के उसमें सिर्फ 2 पार्ट दिया गया है। 2 पार्ट कौन कौन सा दिया गया है, एक होता है ऑटोथेरेपिक और एक होता है हेटेरोथेरेपिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। विषमपोषी या परपोषी मतलब एक क्या है, जो खुद से भोजन बनाए वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। जैसे बात करते हैं पेड़ पौधों की, कभी आपने देखा कि पेड़ पौधे किसी से मांगने के कि भैया मुझे खाना दे दो या व्हाटएवर कुछ चीजें, नहीं, वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। बस स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है, आप कहोगे सर मांगते हैं, स्टार्टिंग में जब पेड़ लगाया जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसके अलावा खाद डालना पड़ता है, थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ उस टाइम वो मैच्योर नहीं होता। मैच्योर इन द सेंस उसके रूट्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता। अभी समझेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। तो अब बात आई कितने टाइप्स के होते हैं ये जो भोजन बना लेते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड है। तो देयर आर 2 ग्रुप्स, बेसिकली 2 ग्रुप्स। पहला क्या होता है, स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। अब बात आती है विषमपोषी, सॉरी स्वपोषी होता क्या है, हैविंग एबिलिटी ऑफ मेकिंग ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोथेरेपिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना ले, यानी उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। हिंदी में कहते अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। अगर आपसे कोई पूछता है स्वपोषी का डेफिनेशन बताओ, ऑटोथेरेपिक की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, हैविंग एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, दैट्स कॉल्ड ऑटोथेरेपिक। हिंदी में क्या कहेंगे, अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब ये बनाते कैसे, वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये आपको आगे भी साइंस में मिलने वाला है 10th क्लास तक। तो ध्यान से इस चीज को समझना आप कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। पहले ऑटोथेरेपी कंप्लीट करते हैं, देन हेटेरोटॉपी कंप्लीट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जब आप क्या करते हो, किसी पौधे को लगाते हो, ठीक है ना, छोटा पौधा होता है, उसे आप क्या करते हो, मिट्टी में लगाते हो, और हम उसे क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो स्टार्टिंग में उसके रूट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और रूट्स के थ्रू क्या करता है, आप पानी कहाँ देते हो, मिट्टी में देते हो, पर वो पानी कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, पौधा अब्सॉर्ब कर लेता है। वो कैसे करता है, बिकॉज ऑफ उसके रूट्स के थ्रू, उसके जो तने होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, जड़ जो होता है वो जड़ से पहले खींचता है पानी को, अब्सॉर्ब करता है, और कहां तक लाता है, तनों तक लाता है, तनों से फिर पत्तियों तक लाता है, और पत्तियों से फिर पूरे पार्ट में उनके क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्रीन प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। आपको पता है हमारा जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 2 मेन पार्ट हैं, हालांकि और सारे पार्ट्स गैसेस हैं, पर फिलहाल हम 2 की ही बात करेंगे। हम एब्जॉर्ब क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे उसका उल्टा करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिससे हम एबल हो पाते हैं क्या करने के लिए,
सांस लेने के लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को एक पौधा तो अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए कि जितना आप पाए हो आपने अपने लिए ऑक्सीजन एटलीस्ट जमा कर लिया, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, और मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से यानी सूर्य के प्रकाश की हेल्प से, एंड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की उपस्थिति से दे कन्वर्ट these minerals into food। और वो क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फूड में, भोजन में, अपना भोजन बना लेते हैं। वो सिंपल ग्लूकोज बना लेते हैं और सिंपल ग्लूकोज को स्टार्च भी होता है जो स्टोर करके, जैसे आप लोगों ने हम सुना होगा, ठीक है, हम मतलब क्या होता है, कुबड़ होता है, जैसे कुछ जानवर होते हैं लाइक कैमल हो गया, वो क्या करता है, रेगिस्तान में रहता है और वो जब पानी पीता है तो पानी को जमा कर लेता है अपने हम्प में और काफी टाइम तक उसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो सेम एज ये भी स्टार्च अपना बनाते हैं, ये भी अपना यूज करते रहते हैं। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आप क्या कहोगे, ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे कन्वर्ट देयर दीज मिनरल्स इनटू फूड। हिंदी में क्या, हरे पौधे मिट्टी से हवा और हरे पौधे मिट्टी से, हवा से और पानी, मिट्टी से पानी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, मिट्टी से, हवा से और पानी से, ठीक है, हवा लिख देना, ठीक है। करें, हरे पौधे मिट्टी से, हवा से और पानी से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की सहायता से ये पदार्थ भोजन में बदल देते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या करते हैं, मिट्टी से क्या लेंगे, पानी लेंगे, हवा से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है। क्लोरोफिल की वजह से पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है। अब कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं, जिनकी पत्तियां कुछ अलग तरीके की होती हैं, तो हाँ, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल की पाया नहीं जाएगा तो भोजन नहीं बना पाएगा। लेकिन उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भोजन अपना बना लेते हैं और कम होने की वजह से वो पौधे हरे नहीं होते, ठीक है। तो बात आई, अब हेटेरोथायपिक समझते हैं, देन आगे के पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। देखो वो क्या होता है, विषमकोशी, डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए वो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमकोशी या हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। अब वो कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब, मानव जीवन, ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो सब क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट है और हमें कोई और खाता है, ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग्स हो गए या अदर एनिमल्स हो गए, क्रिएचर्स हो गए, उन्हें कोई और खाता है, जो किसके, फूड चेन के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। तो बात करते हैं किसके, हेटेरोट्रॉपिक में कौन से आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, क्योंकि जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो ऑटोथर्पिक के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यानी विषमकोशी टोटली डिपेंड ऑन द स्वपोषी, ठीक है, यानी स्वपोषी अगर अपना भोजन नहीं बनाएगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें खा नहीं पाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, अगर वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो फल नहीं दे पाएंगे, और फल नहीं दे पाएंगे तो हम उन्हें खा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ और क्या होते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपने 6th क्लास में पढ़ा था, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस में आप लोगों ने पढ़ा था पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो खाली पेड़ पौधों को खाते हैं। दूसरा आप लोगों ने सेकंड पार्ट पढ़ा था कि सिर्फ मीट खाते हैं, मीट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा था कि पेड़ पौधों पादप प्रोडक्ट को भी खाते हैं और साथ ही साथ किसे खाते हैं, जो एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी यूज करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक जो विषमकोशी होते हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन द स्वपोषी, क्योंकि पेड़ पौधे अगर हमें भोजन नहीं देंगे, अगर खेत में चावल दाल गेहूं नहीं उगेगा, ये भी तो क्या है, पौधे ही तो है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किससे, सूर्य की उपस्थिति में, और उनके लिए हमें पानी वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत, इनके रूट्स जो जड़ें होती हैं बहुत पतली होती हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते, मुश्किल से 4 से 5 महीने 6 महीने का जो टाइम होता है, जो आप लोगों ने खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स को समझा होगा, उसके बेसिस पे ये टाइम पीरियड होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें टाइम टाइम से भोजन
के रूप में पानी खाद देना पड़ता है, ठीक है। तो भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होता कैसे। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी उपस्थिति, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, हवा से लेते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, हवा से प्राप्त करते हैं। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सूर्य की प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल होता है, अभी समझेंगे क्लोरोफिल होता क्या है। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति से वो अपना भोजन बनाते हैं और दो पार्ट में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और एक ऑक्सीजन में। कार्बोहाइड्रेट्स वो खुद यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है जिसे आपको समझना है और जिसे याद भी रखना है आपको। ये इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है या इसे एलैबोरेट करने को आ सकता है। अब बात आती है कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन सब्सटेंस, ऐसे ग्रीन पिगमेंट या सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट टेक्स इन लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प देम ग्रो। कह रहे पर्णहरित, इसे क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। कह रहे पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो सूर्य की किरणों को आत्मसात कर, मतलब अपने साथ रख के पौधों में वृद्धि में सहायक होता है। यानी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच हेल्प टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट से अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो दीज आर कंपोनेंट हो गए। अब बात आती है कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन देखो क्या होता है कि पहले घास होता है, ठीक है, ग्रास जिसे हम कहते हैं। घास पहले उगता है, उगने के बाद क्योंकि ये ऑटोथेरेपिक होते हैं तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती है। भोजन खुद ही बना, सॉरी घास अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। इसे खाता कौन है। अब देखो बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल हो सकते थे, यहाँ पे बकरी भी हो सकती थी, ठीक है, उसके अलावा गाय भैंस भी हो सकते थे या अदर कोई भी हो सकता था। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रास होपर का एग्जाम्पल लिया है, टिड्डा। टिड्डा इसे खाता है, टिड्डे को फिर कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को फिर कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को फिर कौन खाता है, बाज खाता है, बाज जब मर जाता है तो क्या होता है, जो परजीवी होते हैं, जो फंगी होते हैं, जो डिपेंडेंसी दूसरों पे होता है, वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को खा लेते हैं और इन्वायरमेंट में मिला देते हैं। और अगर ये सब ना हो तो हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित ही ना रहे। आप 8th क्लास में जाओगे, सबसे पहला चैप्टर इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही आप पढ़ोगे। दूसरी बात आती है कि दूसरा चेन एक दिया गया, सबसे पहले प्लांट होता है, पौधा होता है। पौधे को कौन खाता है, बकरी खाती है, कोई भी जानवर, और उसके बाद उसे क्या करता है, बकरी को शेर खा लेता है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल से जो कंटिन्यू चलता रहता है, रिपीट आउट होता रहता है। तो ये था चैप्टर आपका। अब कुछ पार्ट जो बचे होंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए। तो दिस इज द होल चैप्टर समरी, ठीक है। न्यूट्रिशन प्लांट्स क्लास है आपका 7। तो ये सारे पार्ट आप जितने भी डेफिनेशंस हैं इन्हें आप याद कर लेना, बिल्कुल सही से समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। बिल्कुल रट्टाफिकेशन करोगे तो आप भूल जाओगे और समझ के आप करोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान देना आप लोग अपना।